आज हम मेरुदंडासन के प्रकार सीखेंगे। तो मेरुदंड यानी कि हमारी स्पाइन। तो ये आसन करने से हमारी स्पाइन को जैसे कपड़े निचोड़ते हैं इस प्रकार से मसाज मिलता है। इस तरह तो पूरी स्पाइन को इस तरह मसाज मिल जाता है और हमारी स्पाइन में से ही बॉडी के हर पार्ट में नर्व्स जाती है। तो ये मेरुदंडासन करने से हमारे पूरे बॉडी को एक्सरसाइज मिल जाती है, सारी नर्व्स को मसाज मिल जाता है। स्पाइन हमारी बॉडी के हर सेल और ब्रेन के बीच की कड़ी है, तो स्पाइन की हर रोज मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए करते हैं मेरुदंडासन के 8 प्रकार। इसके लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। तो सबसे पहले हम मेरुदंडासन प्रकार 1 करेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों हाथों को इस तरह कंधे के लेवल पर सीधे रखने हैं। दोनों पैर के पंजों के अंगूठे और एड़ी साथ में रखने हैं। अब सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे को लेफ्ट साइड झुकाना है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि दोनों पैर के एड़ी और अंगूठे साथ में ही रहने चाहिए और इस तरह ज़मीन तक हमें लाना है। आपसे जितना हो सके उतना ही जाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब हमारे सर को हमें राइट साइड घुमाना है। तो ये मेरुदंडासन 1 की अंतिम स्थिति है। सांस भरते हुए बीच में आना है और सांस छोड़ते हुए अब राइट साइड दोनों पैर के पंजों को जमीन से छूने की कोशिश करनी है। यह ध्यान ये रखना है कि दोनों एड़ी ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही रहनी चाहिए। पंजों को इतना ही झुकाना है जितनी आपके शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है। अब मुंह को हमें लेफ्ट साइड घुमाना है, मतलब पैर जिस तरह है उसके ऑपोजिट साइड। अब आप अपनी कैपेसिटी अनुसार रुकना है 10 सेकंड 15 सेकंड और महसूस करना है कहाँ शरीर में खिंचाव महसूस होता है। तो आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपकी स्पाइन के निचले वाले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अब सांस भरते हुए हमें पैर को और मुंह को बीच में लाना है। तो आप देखेंगे कि ये आसन करते वक्त आपकी स्पाइन के निचले हिस्से में यहाँ आपको खिंचाव महसूस होगा। तो आंख बंद करके हमें तब ये देखना है। जब हम आंख बंद करके वहाँ ध्यान रखते हैं शरीर में, तो इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जिनको ऑपरेशन करवाया है कोई कमर का या कोई शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो ये सब आसन का अभ्यास आप अपने डॉक्टर की या योग निष्णात की सलाह के बाद ही करें। अब सांस लेंगे और छोड़ते हुए दोनों पंजों को लेफ्ट साइड झुकाएंगे और हमारे सर को राइट साइड घुमाएंगे। अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड रुकेंगे और कहाँ खिंचाव महसूस होता है ये आंख बंद करके हम महसूस करेंगे। पैर के पंजों को हमें इतना ही झुकाना है जितना हमारी कैपेसिटी है। अब सांस भरते हुए वापस आएंगे बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर दोनों पंजों को झुकाएंगे और पंजों से ऑपोजिट साइड हमें सर को झुकाना है। थोड़ी देर रुकेंगे और सांस भरते हुए वापस आएंगे। तो ये हुआ मेरुदंडासन 1। अब मेरुदंडासन 2 करने के लिए हमें लेफ्ट पैर के पंजे पर राइट पैर का पंजा रखना है, इस तरह से सांस भरते हुए। अब दोनों पंजों को लेफ्ट साइड झुकाना है और हमारे सर को राइट साइड झुकाना है। हमारी कैपेसिटी के अनुसार ही झुकाना है। अगर आपको इस तरह से ज़मीन तक पंजे न छू सके तो आपको जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाना है। कैपेसिटी अनुसार रुक कर वापस आना है सांस भरते हुए बीच में। सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को नीचे रखना है और सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को
अब राइट पैर के पंजे के ऊपर रखना है। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे को राइट साइड और सर को लेफ्ट साइड झुकाना है। हमें पैर के पंजों को जो पैर का पंजा नीचे है उस साइड ही झुकाना है, ये याद रखना है। ये मेरुदंडासन 2 की अंतिम स्थिति है। आपकी कैपेसिटी अनुसार यहाँ 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रुकना है और हमें देखना है आँख बंद करके कहाँ खिंचाव महसूस होता है। सांस बढ़ते हुए बीच में आना है और सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर देना है। तो आप देखेंगे कि मेरुदंडासन 1 में जहाँ खिंचाव स्पाइन में महसूस हुआ था उससे थोड़ा ऊपर मेरुदंडासन 2 में महसूस होगा, तो ये महसूस करना है। अब हम करेंगे मेरुदंडासन 3। तो इसके लिए हमें राइट पैर के पंजे को लेफ्ट पैर की जंघा पे रखना है। तो राइट पैर को मैं पंजे को जंघा पर रख रही हूँ, ये मेरा घुटना है देखिए, और ये जंघा पर रखा है। तो राइट पैर का पंजा मैंने लेफ्ट पैर की जंघा पर घुटने से थोड़ा ऊपर रखा है। अब सांस छोड़ते हुए राइट पैर को लेफ्ट साइड झुकाना है और राइट पैर के घुटने से हमें ज़मीन को छूना है और हमारा सर ऑपोजिट साइड यानी कि राइट साइड झुकाना है। तो आपका यह घुटना ज़मीन तक न छू पाए तो आप जहाँ तक जा सके उतना ही जाना है। आपके हर रोज़ के अभ्यास से ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचने लगेगा, लेकिन अभी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब सांस भरते हुए वापस बीच में आना है और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को सीधा करना है। अब लेफ़्ट पैर से भी यही प्रक्रिया करेंगे। तो लेफ़्ट पैर के पंजे को सांस भरते हुए राइट पैर की जंघा पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट पैर के घुटने से हम राइट साइड ज़मीन को छूने की कोशिश करेंगे और सर को हमें ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ़्ट साइड घुमाएंगे। अब आँख बंद करके हम महसूस करेंगे कि शरीर के कौन से मसल्स में खिंचाव होता है। फ्रेंड्स, योग की साधना हमारे शरीर के अंदर जाने की आंतरिक जर्नी की प्रक्रिया है। तो हमें आसन और प्राणायाम करते समय शरीर के अंदर क्या होता है ये देखना है। यहाँ ये और ध्यान रखना है कि हमारे दोनों हाथ ज़मीन से ऊपर ना उठ जाए और जो पैर सीधा है वो भी घुटने से मुड़े नहीं, सीधा ही रहे। अब सांस भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट पैर को सीधा कर ले। ये आसन करने से हम महसूस करेंगे कि स्पाइन के और ऊपर के हिस्से में हमें मसाज मिलेगा। तो जैसे जैसे आसन के क्रमांक बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी स्पाइन में भी थोड़ा ऊपर की ओर मसाज मिलता जाता है। अब मेरुदंडासन 4 करेंगे। तो इसके लिए हमें राइट पैर को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाना है और हमारा घुटना सीधा रहना चाहिए इस तरह से, और आकाश की ओर हमारा पंजा रहना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हमारे पैरों की या सर की कोई भी गति हमारी कछुआ चलता है इस तरह से एकदम स्लो होनी चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए राइट पैर के पंजे से हमें लेफ़्ट हमारे हैंड की हथेली को छूना है इस तरह से, और सर को हमें ऑपोजिट साइड यानी कि राइट साइड घुमाना है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि लेफ़्ट पैर सीधा रहना चाहिए और लेफ़्ट हैंड भी हमारा ऊपर नहीं उठना चाहिए ज़मीन से। ये मेरुदंडासन 4 की अंतिम स्थिति है। आप अपनी कैपेसिटी अनुसार 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड आप रुके और सांस भरते हुए वापस जाए। अब मैं फिर से याद कराती हूँ आपको, अगर आपका पैर यहाँ तक नहीं जाता तो आपका जितना हो सके, जहाँ तक जा सके उतना ही जाए। अगर आप यहाँ तक जा सके तो यहाँ तक ही जाए, यहाँ रुके और वापस जाए।
धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा नीचे नीचे आएगा और लास्ट में आपका यहाँ हथेली तक जाएगा। अब सांस भरते हुए वापस जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे पैर रखें। अब यही आसन मेरुदंडासन 4 हम लेफ्ट पैर से करेंगे। तो सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को सीधा आकाश की ओर लाए, कछुआ चले इस गति से। और राइट पैर हमारा ऊपर ऐसे उठना नहीं चाहिए, सीधा जमीन को छूता हुआ ही रहना चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को राइट हैंड की हथेली में रखना है और सर को हमें ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड घुमाना है। आंखें बंद करके हमें महसूस करना है कि हमारे स्पाइन में, हमारे शरीर में कहाँ खिंचाव महसूस होता है। अब सांस भरते हुए ऊपर उठाए पैर को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाए। घुटना मुड़े नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। ये मेरुदंडासन 4 हो गया। 1 से 4 हमने हाथ कंधे के लेवल पे रखे थे। अब 5 से 8 करने के लिए हमें हाथ को इस तरह से दोनों एक दूसरे में ऐसे लॉक करने हैं, उंगलियों को, और सर पर ऐसे रख देना है। अब दोनों पैर को इस तरह से घुटने से मोड़कर सांस भरते हुए इस तरह से रखने हैं। दोनों एड़ी और अंगूठे को साथ में रखना है। घुटना भी दोनों साथ में रहेंगे। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को घुटने साथ में रखेंगे, एड़ी और अंगूठे साथ में रखेंगे और लेफ्ट साइड मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए। और सर को हमें राइट साइड मोड़ना है, ऑपोजिट साइड। पैर हमारा जिस साइड हो उससे ऑपोजिट साइड। यहाँ ये ध्यान रखना है कि घुटना और दोनों पंजे की एड़ी और अंगूठे साथ में रहने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर। अब आसन में आप जितना रुक सके उतना रुके, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, और आंखें बंद करके महसूस करें कहाँ खिंचाव आता है। सांस भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए अब राइट साइड दोनों पैर के पंजों को और घुटनों को घुमाए और सर को ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड। आसन में रुके और शरीर में कहाँ खिंचाव होता है वो महसूस करें। यहाँ ध्यान रखिए कि हमारी हाथों की कोहनियाँ जमीन से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। अब सांस भरते हुए दोनों घुटनों को सीधे करें, ऊपर आकाश की ओर उठाए। ये मेरुदंडासन 5 हुआ। अब मेरुदंडासन 6 करने के लिए दोनों पैर के पंजों को खोल दीजिए इस तरह से। दोनों घुटनों को भी अलग कर देना है। हमारे कंधे के बीच जितनी जगह है उतनी जगह हमें दोनों पैर के पंजे और घुटने में रखनी है। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजों को और दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड मोड़ना है। तो आप देखेंगे कि राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे के पास आ जाएगा और हमारे सर को ऑपोजिट साइड यानी राइट साइड घुमाना है। ये मेरुदंडासन 6 की अंतिम स्थिति है। जितना हो सके उतना कैपेसिटी अनुसार आसन में रुकना है और महसूस करना है कि हमारे शरीर में कहाँ खिंचाव महसूस होता है। अब सांस भरते हुए वापस घुटनों को ऊपर आकाश की ओर उठाना है और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर यानी कि राइट साइड मोड़ना है और दोनों घुटने से जमीन को छूने की कोशिश करनी है। मुंह को लेफ्ट साइड घुमाना है। आपको जितना हो सके आपकी कैपेसिटी अनुसार ही जाना है और सांस भरते हुए वापस आना है। आसन करते वक्त कोहनियाँ ऊपर ना उठे, इसका ध्यान रखना है। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को सीधा कर लेना है। अब हम मेरुदंडासन 7 करेंगे। तो इसके लिए हमें सांस भरते हुए दोनों पैर को इस तरह से घुटने को मोड़ के नज़दीक लाना है और
और भी सांस भरते हुए हमें छाती की ओर लाना है। जितना हो सके उतना हम चेस्ट के पास लाएंगे घुटने को। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने को हम लेफ्ट कोहनी के पास ले जाएंगे और दोनों घुटने से कोहनी को छूने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक जा सके उतना जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पंजे को ऊपर ही रखेंगे, ज़मीन को नहीं, पंजे से हमें ज़मीन को नहीं छूना है। आप जितना जा सके आसन में उतना ही जाए। पंजे और घुटने ज़मीन को नहीं हमें टच करवाने हैं। सांस भरते हुए अभी वापस आएंगे बीच में और सांस छोड़ते हुए राइट साइड हमें राइट हैंड की कोहनी को घुटने से टच करवाने की कोशिश करनी है। ये मेरुदंडासन 8 की अंतिम स्थिति है। मेरुदंडासन 7 मैं बीच में भूल गई हूँ, मैं इसके बाद करवाती हूँ। तो अंतिम स्थिति में कैपेसिटी अनुसार रुकना है और महसूस करना है कि कहाँ खिंचाव महसूस होता है और हमारी कोहनी ऊपर न उठे उसका ध्यान रखना है। सांस भरते हुए बीच में आना है और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को सीधा करना है। तो फ्रेंड्स, मेरुदंडासन 8 ये हुआ। अब मेरुदंडासन 7 करने के लिए हम दोनों पैर के पंजों को सांस भरते हुए घुटने से मोड़कर हम नितंब के पास रखेंगे। अब राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर की जंघा पर इस तरह से रखेंगे। अब जो पैर नीचे है उस साइड हमें दोनों घुटनों को मोड़ना है जमीन की ओर। तो लेफ्ट साइड हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और हमें सर को ऑपोजिट साइड यानी कि राइट साइड मोड़ना है। ये मेरुदंडासन 7 की अंतिम स्थिति है। आंख बंद करके हमें कहाँ खिंचाव होता है वो महसूस करना है। दोनों कोहनियाँ जमीन से ऊपर न उठे इसका ध्यान रखना है। अब सांस भरते हुए दोनों घुटनों को आकाश की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को लेफ्ट पैर से नीचे रखना है। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड दोनों घुटने से जमीन को छूने की कोशिश करेंगे और सर को हम लेफ्ट साइड यानी कि ऑपोजिट साइड घुमाएंगे। तो ये है मेरुदंडासन 7 की अंतिम स्थिति। आंखें बंद करके शरीर में कहाँ खिंचाव आता है वो महसूस करें। अगर आपसे घुटने ज़मीन तक नहीं जाते तो आप राइट पैर के घुटने से लेफ्ट पैर को दबाएं, थोड़ा सा प्रेशर दें तो और ज़्यादा जाएगा, लेकिन बहुत ना करें, ज़बरदस्ती बहुत नहीं करनी है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आपका घुटना धीरे धीरे ज़मीन की ओर जाने लगेगा। फ्रेंड्स, ये मेरुदंडासन 7 करने से हमारी पूरी स्पाइन को ट्विस्ट मिल जाएगा। अब सांस भरते हुए दोनों घुटनों को बीच में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने को और पैरों को सीधा करेंगे। अब हम शवासन करेंगे। तो दोनों हाथों को हम साइड में नीचे रखेंगे, नितंब से थोड़ा दूर रखेंगे 1 फुट दूरी पर। हाथ हथेलियों को आकाश की ओर, दोनों पैर के पंजे को एक दूसरे से 1 फुट या 1.5 फुट दूर रखेंगे। दोनों पंजे बाहर की ओर ढले हुए रखेंगे। हमारा सर भी कोई एक और हम झुका देंगे और गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से हम 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब पीठ के बल आसन करते वक्त हमें थोड़ा थकान महसूस होता है, तब बीच बीच में ये शवासन करके हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये आसन हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को, इसके आसपास के मसल्स को, उसमें से निकलती सारी नर्व्स और सारी हमारी नाड़ियों को अच्छा सा मसाज देता है। फ्रेंड्स, मैंने गुजरात विद्यापीठ में से योग विद्या में डिप्लोमा किया है और
गुजरात राज्य योग बोर्ड से मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। तो मुझे विद्यापीठ में जो सिखाया था उसी तरह डीप में मैंने यहाँ आपको बताया है। अगर आपको इस तरह नए आसन और प्राणायाम सीखने हो तो मुझे कमेंट में बताएं, तो और आसन में लेकर आपके पास आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।